बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 कंप्यूटर साइंस 10th क्लास, यूनिट नंबर 2 डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अब तक हम इसके 7 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं इस यूनिट के। आज हम कोशिश करेंगे कि अगले इसके 2 से 3 टॉपिक्स जो हैं उनको कवर अप करें। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको स्टडी के हवाले से देखें, बोर्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने इसको साथ साथ कवर अप करना है, ना कि इसको डिले करते जाएं। जी स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट जो टॉपिक ख़त्म किया था वो किया था वेरिएबल्स पर, और हमने समझने की कोशिश की थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स को देखा था। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को, कि वेरिएबल्स की टाइप कौन कौन सी हैं और किस तरह हम उनको याद रख सकते हैं और कौन कौन किस किस काम आती हैं वो। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल। नंबर 1 न्यूमेरिक वेरिएबल, नंबर 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स। न्यूमेरिक की अगर हम बात करें न्यूमेरिक वेरिएबल्स की, तो इसके नाम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक बेसिकली नंबर्स को कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर हम जो है नंबर डाटा जो है स्टोर कर सकें। ठीक है, उनको हम नाम देते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स का। और स्ट्रिंग वेरिएबल्स के नाम से हमें पता लगता है ऐसे वेरिएबल्स जिनके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा सकें। स्ट्रिंग बेसिकली आपके अल्फ़ाबेट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर आपके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनको आप लिखते हैं, लाइक आपका वर्ड था पाकिस्तान, तो वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। अगर 1 2 3 की बात करो, एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। ठीक हो गया। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड होल नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट जिनके अंदर पॉइंट्स आता है, और होल नंबर जो विदाउट पॉइंट होते हैं। इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अ न्यूमेरिक वेरिएबल, GW बेसिक कंसिडर इट एज सिंगल प्रिसीजन। अगर हम न्यूमेरिक वेरिएबल की जो टाइप है वो स्पेसिफाई नहीं करते, तो GW बेसिक जो है उसको खुद ब खुद सिंगल प्रिसीजन में ले जाता है। ठीक है, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल कैन एक्यूरेटली हैंडल नंबर्स अप टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। हाउएवर इट कैन नॉट हैंडल 7th सिग्निफिकेंट डिजिट एक्यूरेटली। इफ मोर एक्यूरेसी इज डिजायर, वी शुड रेदर यूज डबल प्रिसीजन। अगर पॉइंट्स के बाद की वैल्यू की बात करें, कितने जो है वैल्यू आप सिंगल प्रिसीजन में आपको 6 डिजिट तक ठीक है कि 7वां जो होगा, ठीक कंफर्म नहीं है कि ठीक होगा। अगर आपको 7वां या 8वां भी चाहिए, तो आप जो है डबल प्रिसीजन को यूज़ करोगे, ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिल सके। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन। आपने नंबर लिखा 1 2 3, अगर आप इसको डबल कोटेशंस के अंदर क्लोज कर दो, तो जो आपकी GW बेसिक है इसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल की एक निशानी जो है GW बेसिक में, ये है कि इसके अंदर लिखा गया डाटा डबल कोटेशन के अंदर बंद किया जाता है। ठीक हो गया। A string variable can therefore store sequence of characters. The nature of character string is entirely different from the nature of numeric values. Basic and other languages use different formats for storing numeric and string data. In Basic, a $sign is followed by the name of the string variable. Like मैं कहता हूँ x $sign is equal to double quotation 1 2 3 double quotation 1. ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 3 स्ट्रिंग जो है ये x को साइन हो जाएगी। ठीक हो गया। We cannot perform the same set of operations on string that we can perform on numeric values. For example, strings cannot be added, but they can be concatenated. They cannot be subtracted, they cannot be multiplied, or they cannot be divided. There are some operations that can be performed on strings such as concatenation, comparison. Compare कर सकते हैं आप, और उनकी कंकैटिनेशन होता है कंबाइन कर सकते हैं आप, जो हमने प्लस सिंबल कंकैटिनेशन का पढ़ा था। बी वेरी केयरफुल व्हेन मेकिंग कन्वर्जन्स बिटवीन इंटीजर, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन वेरिएबल, अदरवाइज यू मे लॉस एक्यूरेसी एक्सीडेंटली। कन्वर्जन के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप कन्वर्ट कर रहे हो कि इंटीजर टू सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन, और इंटीजर अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने
बहुत एहतियात के साथ इसको इनके तवज्जो के साथ करना है, अदरवाइज़ आपका जो डाटा है वो लॉस हो सकता है, एक्यूरेसी जो है उस डेटा की वो लॉस हो सकती है। तो ये थे जी वेरिएबल्स जो हमने आज पढ़े हैं नुमेर, इसके साथ ही हमारा वेरिएबल वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अ कॉन्स्टेंट इज अ क्वांटिटी whose value can not be changed. Unlike a variable, the value stored in a constant can't be changed during program execution. ठीक है जी। In basic, there are two types of constant. These are numeric constant and string constant. Variables भी कितने टाइप के थे हमारे? दो टाइप के थे, जिसके अंदर एक था numeric type variable और एक था string variable. इसी तरह जो constant है वो भी दो टाइप के हैं, एक है numeric constant और दूसरा है string constant. तो numeric constant कौन से होते हैं? Numeric constant consists of integers, single percent, double percent numbers. Integers cannot represent value that are counted and do not have a fractional part. For example, plus 56, negative 67, 8 and 8 etc. Single precision, double precision numeric constant represent values that are measured and may contain fractional part. For example, negative 4.786, 5.0, 0.45. ये प्रेसिजन वैल्यू जो सिंगल प्रेसिजन डबल प्रेसिजन वैल्यू, ठीक है। इसका आप अंदाजा लगा लें कि जो आपके फ्लोट पॉइंट वैल्यू है वो सिंगल प्रेसिजन डबल प्रेसिजन हो सकती है, जबकि इंटीजर ही रहेगा, उसके साथ पॉइंट वैल्यू नहीं आ सकती। सिंगल प्रेसिजन न्यूमेरिक वैल्यू कॉन्स्टेंट्स आर स्टोर्ड विद 7 डिजिट, ऑल्दो ओनली 6 may be accurate. Double precision numeric constants are stored with 17 digits of precision and printed with as many as 16 digits. 17 स्टोर करते हैं लेकिन वो प्रिंट 16 करता है आपको। A single precision constant is any numeric constant with either 7 or fewer digits, exponential from using e or trailing exclamation point. A single precision constant is any numeric constant with either 7 or fewer digits, जिसके अंदर 7 के 7 से कम डिजिट्स होंगे, एक्सपोनेंशियल फ्रॉम यूजिंग ई जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करेगा, अ ट्रेलिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट जिसका ट्रेलिंग एक्सप्लेनेशन पॉइंट होगा। अ डबल प्रेसिजन कांस्टेंट इज एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद आइदर 8 और मोर डिजिट्स, एक्सपोनेंशियल फ्रॉम यूजिंग डी, अ ट्रेलिंग नंबर साइन हैश। मतलब कि आप जो पिछला टेबल देखे तो उस जो कांस्टेंट था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल, उसके अंदर हमने देखा था कि जो सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल होगा हम उसको डिक्लेयर करेंगे एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, और जो डबल प्रेसिजन वेरिएबल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैश के साथ। तो वही ये बात कर रहा है कि ट्रेलिंग नंबर साइन एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट। द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सिंगल एंड डबल प्रेसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। सिंगल प्रेसिजन कांस्टेंट्स 23.08, negative 3.15 e, negative 0.4, 2145.0, 37.4 exclamation. डबल प्रेसिजन में 3422 37861, negative 5.35, 857 d, negative 06, 3220.0 hash, 7645721.1334। ठीक थे हमारे न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। अब आगे हम बात करें स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स क्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स, मैक्सिमम लेंथ ऑफ 55 कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, डबल क्रिएशंस एंड क्लोज आर 4900 क्लोज, डबल क्रिएशन डबल क्रिएशन। डबल क्रिएशन के जितने हैं उसके कैरेक्टर्स की लेंथ जो 5 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। डबल क्रिएशन के दरमियान जो लेंथ लिखा होगा वर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया वेरिएबल्स को, जिसमें हमने देखा न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने स्टडी किया कांस्टेंट को, उसमें हमने यही देखा कि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कौन सा, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स कौन से हैं, इनकी रेंज क्या होती है, इनको कॉल कैसे किया जाता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आज के लेक्चर में वेरिएबल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई भी मसला आता है तो आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना है। अपने गिदनों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।